जिज्ञासु स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज से कहता है कि भगवान, व्यवहार में न चाहने पर भी चिंता आ जाती है। जब चिंता आ जाती है तो सब कुछ भूल जाता हूँ। पहले जो कुछ भजन होता था वो भी बंद हो जाता है। ये चिंता कैसे मिटे? जब कभी किसी श्रोता, साधक या जिज्ञासु के प्रश्न को पढ़ती हूँ तो लगता है कि प्रत्येक साधक की जिज्ञासा एक जैसी है, चाहे जिस संत के द्वारे वो पहुँच जाए। प्रातः काल के सत्संग में स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक यही पूछ रहा था कि निरंतर भजन कैसे हो, और यही जिज्ञासा अब स्वामी जी के सामने जिज्ञासु की है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी मेरी प्रत्येक साधक की साधना में ये क्रम, ये बात, ये विचार कभी ना कभी अवश्य आता है कि आप और मैं भगवत चिंतन को छोड़ संसार के चिंतन में लग जाते हैं। तो इस संसार की चिंता को भूलने का और भगवत चिंतन में लगे रहने का मार्ग परम पूज्य श्री स्वामी जी बतला रहे हैं। वे कहते हैं, चिंता किस बात की? शरीर और शरीर के संबंधियों को लेकर चिंताएं आती हैं। अमुक वस्तु मुझको चाहिए या मेरे कुटुंब को चाहिए, ये कैसे मिले, कहाँ मिले। लौकिक चिंता का यही स्वरूप है। पारलौकिक चिंता अंतःकरण को लेकर होती है। सार बात यह है कि अपने पास कुछ संग्रह होता है तो उसकी रक्षा की चिंता होती है, थोड़ा हो तो बढ़ाने की चिंता होती है। चिंता छूटने का सबसे बड़ा उपाय और बढ़िया कि अपने पास आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का संग्रह ना हो। वास्तव में संग्रह आंतरिक ही होता है, बाह्य नहीं। मन से जिस वस्तु को पकड़ लिया वह मेरी बाह्य वस्तु का संग्रह बन जाती है। मन से किसी वस्तु को अपनी न मानो तो चाहे शरीर के आसपास बहुत सी वस्तुएं हो, वे अपनी नहीं जान पड़ती। शरीर को भी अपना ना माने तो क्या हमको मन को भी अपना ना माने? आत्मा को भी जिसका अंश है, जिसका अपना है, उसको भी वही माने? क्या अहंकार वृत्ति से, भाव से उसको ना आने दे? वास्तव में ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सबके सब भगवान के हैं। जो इनके संबंधी प्रतीत होते हैं वे भी भगवान के हैं। फिर इसके अपनेपन को क्यों रखा जाए? ये ममता ही तो चिंता की जननी है। ममता नष्ट होने पर चिंता भी नष्ट हो जाती है। क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं? उनके देखते देखते उनके अंदर जबकि सब कुछ वही है, कहीं कुछ अन्याय हो सकता है? तुम्हारी कोई हानि हो सकती है क्या? तुम्हारा कोई बुरा कर सकता है? 16 आने झूठी बात ये। अभी भगवान पर अपना विश्वास पक्का हुआ नहीं है। भगवान जो कुछ करे उसी से संतुष्ट रहना, योगक्षेम की भी चिंता न करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करना। क्या हम शरीर और शरीर के संबंधियों को इतना महत्व देते हैं कि उनके चिंतन के लिए भगवान को चिंतन छोड़ दें? ये यदि ऐसी बात है तो समझना है कि अभी हमारी साधना का प्रारंभ नहीं हुआ। साधना प्रारंभ होते ही भगवत स्मरण, भजन में रस आने लगेगा और उसके आने में त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ जान पड़ेगा। फिर चिंता किस बात की? निरंतर भजन होने लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात नाम जापक के लिए कि भगवान को अपना जानकर, अपने को भगवान का जानकर केवल उन्हीं का चिंतन करते हुए समस्त चिंताएं उनके श्री चरणों में अर्पित कर देनी है कि तुम्हारा ये पसारा तुम ही जानो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम जैसे रखो उसी में भलाई है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, नाम जापक अपने को स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ, फिर किसी प्रकार की चिंता रहेगी नहीं और सतत वह हरि के चिंतन में मस्त रहेगा। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी, तो क्या घर में परमात्मा मिलेंगे? घर गृहस्थी के काम करते हुए भी क्या प्रभु मिल जाएंगे? स्वामी जी कहते हैं, हाँ हाँ, घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, महाराज, असल में सुखी तो वे अवधूत लोग हैं, हम सम्राट हो गए तो क्या? इसलिए आप ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे हम लोगों की वही मस्ती, वही आनंद मिल जाए जो सन्यासी जीवन में, अवधूत के जीवन में योगियों को सुलभ होता है। नारद जी ने कहा, अच्छा, मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घर में ही, लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। युधिष्ठिर बड़े आनंदित हुए और नारद जी की वाणी को ध्यान से सुनने लगे। स्वामी जी जिज्ञासु की ओर मुख करके बोले,
वैसे ये विचार बहुत बढ़िया है कि घर में परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन देखना कहीं ये बात तो नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको छोड़ना ही ना चाहें। यदि ऐसी बात हो तो परमात्मा को अज्ञानी ना जानो। युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में पाना चाहते हैं, उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाले को अपने सारे कर्तव्य कर्म करें, परंतु भगवान को अर्पण करके सत्संग कभी ना छोड़े। भगवान की लीला कथा को इस श्रद्धा के साथ श्रवण करें कि वह अमृत ही है। सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दे। भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे। जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें। काल के प्रभाव में पड़े हुए मनुष्य से सब संबंध अपने आप छूटे जाते हैं। अपनी ओर से कोई जिद नहीं करनी चाहिए। घर में बेटा बहू अन्यों से आसक्ति न रखें। वे जैसा कहें वैसा कर दे, क्योंकि अपनी ओर से तो कोई वासना है ही नहीं, इसलिए जैसा घर वाले कहें वैसा सही है। मनुष्य का संपत्ति पर उतना अधिकार है जितने से भरण पोषण हो जाए। कहने का अभिप्राय कि तुम संसार की वस्तुओं में केवल संरक्षक बन जाओ, सेवक हो सकते हो, परंतु तुम्हारी हो नहीं सकते। जैसे सारी प्रजा भगवान की है, वैसे ही सबकी सब वस्तुएं भी भगवान की है। अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। युधिष्ठिर, ये शरीर एक दिन कीड़ा विष्ट और भस्म होने वाला है। ये शरीर अत्यंत तुच्छ है। फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, कहाँ पत्नी को अपना मानना, कहाँ अपना अनंत आत्मा। यह आत्मा कितना बड़ा है। जो जी कहते हैं, युधिष्ठिर गृहस्थ को चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगों को खिलाए, फिर खुद खाए। खाने के बाद जो घर में बचा रहता है उसको अपना ना समझें। ऐसा करने पर घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो पदवी अवधूतों को मिलती है वह मिल जाती है। स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार गृहस्थ में रहकर सब कुछ राम जी का मानकर, राम जी को अपना मानकर सब कुछ सेवा में लगा देने से गृहस्थ में रहकर भी संन्यास धर्म का पालन किया जा सकता है। इसलिए हम आप भी स्वामी जी की बतलाई इस कथा को श्रवण करें। नारद जी और युधिष्ठिर के संवाद को पल पल याद रखें। सब कुछ उस परम पिता का जानकर अपने को केवल उसका सेवक जाने, और ऐसा जीवन निरंतर हरि का स्मरण निश्चय ही मुझ आपका कल्याण कर देगा। जय श्री हरि।